कहते हैं ना कि अतीत कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ता और अतीत में की गई गलतियां हमेशा आपके भविष्य में आपको परेशान करती हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच में। अब पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने जो गलती की, जिस तरह से भारत 46 रन पर ऑल आउट हो गया, उसका खामियाजा अभी तक इस टेस्ट मैच में भारत को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि कप्तान रोहित शर्मा इसके लिए माफी मांग चुके हैं। उन्होंने खुद अपनी गलती को माना और उन्होंने कहा है कि उनको पहले दिन पिच पड़ने में गलती हुई है और शायद उनको बल्लेबाजी के बजाय गेंदबाजी चुननी चाहिए थी जब उन्होंने टॉस जीता था। लेकिन पहली पारी में जब 46 रन पर भारत ऑल आउट हुआ तो उसके बाद उम्मीद थी गेंदबाजों से कि शायद गेंदबाज न्यूजीलैंड को जल्दी निपटा देंगे। और पहले दिन जब भारत 46 पर ऑल आउट हुआ तो न्यूजीलैंड की टीम ने 180 रन बना लिए थे और उनके 3 आउट थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो एक बड़ा स्कोर बनाएंगे। लेकिन आज जैसे ही खेल शुरू हुआ वैसे ही भारत के गेंदबाजों ने कमाल किया। पहले सिराज और बुमराह ने एक एक विकेट लिए और उसके बाद कुलदीप यादव और जडेजा ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की एक तरह से कमर तोड़ दी थी और उनके जल्दी से जल्दी ही पहले 1-1.5 घंटे में ही 4 विकेट लेकर न्यूजीलैंड के 7 आउट कर दिए थे। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी एक और गलती ये हुई कि उसके बाद भारत की टीम न्यूजीलैंड के जो गेंदबाज हैं उनको आउट ही नहीं कर पाए। और खास तौर पर न्यूजीलैंड के गेंदबाज टिम साउदी, उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है उसने तो भारत की यहां पर हालत ही खराब कर दी थी। रचिन रविंद्र और टिम साउदी ने भारत के गेंदबाजों में की जो है नाक में दम कर दिया था। टिम साउदी ने शानदार 50 लगाई, वहीं रचिन रविंद्र ने अपने करियर का दूसरा शतक लगाते हुए शानदार सेंचुरी बनाई। और इन दोनों की इन पारियों की बदौलत ही भारत की टीम न्यूजीलैंड को 404 रन पर ऑल आउट कर पाई। और इस तरह से न्यूजीलैंड ने पहली पारी के आधार पर 352 रनों की बढ़त ले ली थी। अब जब किसी टीम ने इतनी बड़ी बढ़त ले ली है तो फिर उसके बाद आगे जो दूसरी टीम है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मैच में वापसी करना। लेकिन टीम इंडिया वापसी करना जानती है। पहले भी ऐसे कई मौके आए हैं जब उन्होंने वापसी की है और आज के मैच में भी कुछ इसी मोड में भारत के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए। शुरू से ही चाहे कप्तान रोहित शर्मा हो या फिर यशस्वी जायसवाल, वो रन बनाने के मूड में लगे। कहीं से भी उन्होंने प्रेशर नहीं लिया और खुलकर उन्होंने रन बनाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत ने 72 रन बहुत तेजी से बना लिए थे और अपना कोई विकेट नहीं खोया था। लेकिन उसी दौरान यशस्वी जायसवाल एक गेंद को आगे आकर मारने के चक्कर में अपनी विकेट जो है वो गंवा देते हैं, वो आउट हो जाते हैं। 35 रन बनाकर वो आउट हो गए। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद रोहित शर्मा भी आउट हो जाते हैं और रोहित शर्मा जब आउट हुए तो वो बोल्ड आउट हुए। और उसके बाद जो रोहित शर्मा का रिएक्शन था, जिस तरह से उनके चेहरे पर निराशा थी, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो कितने निराश थे। वो यहाँ पर एक बड़ी पारी खेलना चाहते थे शायद, लेकिन वो उस बड़ी पारी को नहीं खेल पाए। वो यहाँ पर टीम को मुश्किल से बाहर निकालना चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और इसीलिए उनके चेहरे पर वो निराशा साफ दिख रही थी, साफ झलक रही थी। लेकिन वो आउट हो चुके थे तो उनको वापस जाना ही था और जब वो गए तो उनकी जगह आए सरफराज खान और साथ में खेल रहे थे विराट कोहली। विराट कोहली को अपना हालांकि पहला रन बनाने में 15 गेंदें लगी, लेकिन जैसे ही सरफराज खान आए और उन्होंने तेजी से रन बनाने शुरू किए वैसे ही विराट कोहली ने वे शॉट्स खेलने शुरू किए और उसके बाद इन दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप की और ऐसा लग रहा था एक वक्त कि भारत की टीम अब यहां से कोई भी विकेट नहीं खोएगी और कल जब भारत बल्लेबाजी करने उतरेगा तो उसके 2 ही विकेट होंगे। लेकिन फिर 231 रन जब भारत की टीम बना चुकी थी, उस दौरान एक अनोखी गेंद पर विराट कोहली आउट हो जाते हैं जब उनका बैट से एज लगता है और अपील करने के बाद अंपायर उनको आउट देते हैं। लेकिन ये एज ऐसा था कि वो कोहली को ही नहीं पता लगा और उन्होंने जब रिव्यू लिया तो रिव्यू में साफ उनके बैट से हल्का एज लग रहा था। और जब विराट कोहली का ये एज जो स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन, उस पर दिखा
तब भी हमने कप्तान रोहित शर्मा का रिएक्शन देखा कि वो पवेलियन में बैठकर जब विराट कोहली का एज देखते हैं तो वो कितना निराश होते हैं, वो पीछे की तरफ को गिर पड़ते हैं। उससे पता लगता है कि रोहित शर्मा जो है कितने चिंतित हैं इस मैच को लेकर, कितनी टेंशन में है वो, क्योंकि जो पहली पारी में किया है उसके बाद ये मैच हारना तो लगभग तय दिख रहा था। लेकिन अगर टीम इंडिया यहाँ से वापसी करती है तो फिर वाकई में वो सारी गलतियां जो हैं वो माफ हो जाती। अब तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने विराट कोहली का विकेट गंवा दिया है और 231 रन पर 3 आउट हैं। हालांकि सरफराज खान अभी भी 70 रन बनाकर वहां पर मौजूद हैं और वो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। विराट कोहली ने भी 70 ही रन बनाए, 70 रन बनाकर वो आउट हो गए। इसके साथ साथ विराट कोहली ने अपने 9000 रन भी पूरे कर लिए हैं। और अब जब कल भारत बल्लेबाजी करने आएगा तो सबसे जरूरी है कि सरफराज खान ने जो ये 70 रन बनाए हैं इसको बड़ी पारी में वो तब्दील करें। और इसके साथ साथ जो आने वाले बल्लेबाज हैं, चाहे वो केएल राहुल हैं या फिर ऋषभ पंत, जिनको हमने देखा वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हालांकि वो इंजर्ड हैं, वो फील्डिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन बल्लेबाजी करने वो शायद आ सकते हैं। तो ऐसे में ऋषभ पंत हो या फिर केएल राहुल या फिर अश्विन और जडेजा, इन सबको अपनी छोटी छोटी सही लेकिन इंपॉर्टेंट पारियां खेलनी पड़ेंगी और सरफराज खान या फिर केएल राहुल जैसे बल्लेबाजों में से किसी एक को एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, तभी टीम इंडिया इस मैच में वापस आ सकती है। और अगर कहीं टीम इंडिया 150 या 200 रन की लीड ले लेती है इस पारी के आधार पर, तो उसके बाद चौथी पारी में न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पिच जो है अभी से उसमें क्रैक आने शुरू हो गए हैं और ऐसे में भारत के स्पिनर यहां पर अपना काम कर सकते हैं। रोहित शर्मा जो है वो खुद अपने स्पिनरों से इस वक्त पूछ रहे होंगे कि भाई उनको कितने रन चाहिए होंगे, तो मुझे लगता है कि स्पिनर यही कह रहे होंगे कि हमें 200 तक रन चाहिए है न्यूजीलैंड को निपटाने के लिए। तो ऐसे में अब कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कल सवेरे अगर भारत जल्दी विकेट नहीं खोता है तो फिर इस मैच में वापसी कर सकता है। हालांकि जो खेल पहले दिन हुआ था जब भारत 46 पर ऑल आउट हुआ था और न्यूजीलैंड ने 180 रन बना लिए थे, उसके 3 आउट थे, उसके बाद कहीं ना कहीं भारत की हार पक्की लग रही थी। लेकिन तीसरे दिन जिस तरह से रन बने हैं उसके बाद कहीं ना कहीं भारत के इस मैच में अब वापसी के चांस जो हैं वो बनने लगे हैं। खेल के तीसरे दिन 453 रन बने हैं दोनों टीमों के द्वारा और ये भारत में खेले गए टेस्ट मैचेस में दूसरा सबसे एक दिन का बड़ा टोटल है। इससे पहले 470 रन इंडिया वर्सेस श्रीलंका 2009 में बने थे और अब 453 रन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2024 में। इसके अलावा 437 रन हमने देखे हैं कि इसी साल कुछ वक्त पहले बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में बने थे। 418 रन 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 417 रन श्रीलंका के खिलाफ 2009 में और 407 रन बांग्लादेश के ही खिलाफ 2019 में इंदौर में बने थे। तो कहीं ना कहीं इंडिया में जो है इस तरह के बड़े बड़े स्कोर एक दिन में बनते हैं और अगर कल भी भारत ऐसा ही एक अच्छा टोटल न्यूजीलैंड को चेस करने के लिए देता है तो फिर ये मैच 5वें दिन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है और ऐसे में भारत जीत की भी उम्मीद कर सकता है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो तीसरे दिन भारत का संघर्ष जो है वो पूरी तरह से जारी है और ये संघर्ष चौथे दिन भी रहेगा और चौथा दिन ही ये तय करेगा कि भारत इस मैच में कहां खड़ा है, जीत की तरफ या फिर हार की तरफ। आपको क्या लगता है अब यहां से इस मैच का क्या नतीजा निकल सकता है? आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।